Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin, deep within. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy. परिवार है। इट्स अ गुड मोमेंट कि आज हम फील करते हैं कि माँ अकेली नहीं है। हम लोग के बाद विश्वास जब प्रभु में आ जाते हैं, वी बिलीव कि माँ मरी नहीं, जिंदा है। शी इज वाचिंग यू राइट नाउ अमेन, और तुम्हें देख रही है। आमेन। हर माँ की यही इच्छा होती है कि उसके बेटे और बेटी कभी रोए नहीं, कि मैं रो कहता हूँ। हर एक फैमिली चाहते हैं हमारे लोग स्माइल करें। कि हम लोग अपने आंख को बंद करेंगे, हम छोटे से प्रार्थना करेंगे, हम फिर बाहर बात करेंगे। ठीक है। पिताजी, हम इस समय तुम्हारी बेटी को पिता तुम्हारे सन्मुख रखते हैं पिताजी। हाँ प्रभु, आज हम सब जानते प्रभु जी, जो आत्मा है वो तेरे पास है पिताजी।
और जो देह प्रभु मिट्टी का देह प्रभु आज हमारे सामने रखा गया प्रभु। पिताजी आज हम आपको धन्यवाद करते प्रभु कि जो कार्य आप करता है प्रभु जी कोई मनुष्य से वो रोक नहीं सकता। अब्बा हम धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए प्रभु जी। ये वक्त भी तुम्हारा है, ये परिवार तुम्हारा है, ये लोग तुम्हारा है महान परमेश्वर। पिताजी हम आपसे निवेदन करते प्रभु जी इन परिवार को तू शांति दे प्रभु, धीरज दे प्रभु जी, ताकि लोग समझ सके प्रभु जिसको आना है उसको जाना भी है। पिताजी धन्यवाद प्रभु, तुम्हारी बेटी तुम्हारी पास है। ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम करते हैं, सब बोले आमीन। हम आपसे निवेदन और क्या चाहते हैं, हमारे रोज से कुछ नहीं मिलेगा, माफ कर लेना बात को, और हम आपसे निवेदन करते हैं, हम परिवार है। हम जानते हैं अब माँ हमारे बीच में तो नहीं है, बट लेकिन हम लोग दूसरे के सहारा बनेगा। थैंक यू सो मच। अच्छा रानू, नानी देख लो बेटा। कौन रणबीर रणबीर is to be holy, set apart. For you, Lord, I choose to be holy.
जानती क्यों? क्योंकि उसके बनाए हुए हाथ की जो बेटी था आज उसके गोद में है। हम लोग कहते हैं कि हमारा माँ है, हमारी बेटी है, बट सच बात तो यह हमारा कुछ भी नहीं है। डोंट टेक मी रॉन्ग, हमारा कुछ भी नहीं है। ये मोमाया, ये जो प्यार, ये बनाए हुए एक पिता की योजना है। आज हम मोमाया में इसलिए कि वो बनाया है परिवार को, उसने रचा है हम सबको। वो समय अनुसार भेजता है और समय अनुसार वापस बुलाता है। चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कितना भी हम दौलत कमा ले, बट उसकी वक्त को, उसकी समय को हम नहीं रोक सकते। हमारा धर्मशास्त्र कहता है भले सब चीज का समय होता है। समय होता है जन्म का, समय होता है मौत का। आज माँ का है तो कल हमारा तुम्हारा भी होगा। हम इससे डर या से भाग नहीं सकते। बट ने कहा हम उससे एक दिन गोड़ दबा रहा था, और माँ पिता से कहता है बोले मुझे आपकी गोड़ दबाने चाहिए जबकि तू मेरा गोड़ दबा रहा है। तो पिता ने घूम कर कहता है कि तो मेरा फर्ज है। मुझे बात जब सुना पिता के मुख से तो मुझे एक बात को दिल में एहसास हुआ कि अगर जीवन में परिवार नहीं होगा तो हमारे साथ खड़ा कौन होगा। हाँ कि ना दोस्तों, अगर ये परिवार नहीं होता तो एक दूसरे के सहारा हम कैसे बनते। आज ये माँ हमारे बीच में नहीं है, बड़ो विश्वास करती कि पिता के सहारा उसकी बेटा है, उसकी बेटी जरूर है। अगर वो नहीं है तो उसके परिवार तो जरूर है। जैसे आज यहाँ पर आप लोग आया है, आप लोग दिखाने के लिए कि हम परिवार अग्री है एक दूसरे के साथ में, मदद करने के लिए, हाथ में हाथ बटाने के लिए। दैट्स द ग्रेटेस्ट थिंग। मे भी आज हमारे पास दौलत नहीं है, बट हम प्यार से दूसरों को बांट तो सकते हैं। ये जो समय मिला है, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में। ये समय फिर लौट के नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पर जो बैठा लोग सोचता होगा कि हाँ मेरे जीवन में ये समय नहीं आएगा। सबके समय आएगा, सबके वक्त आएगा। जब ऊपर वाला बनाकर हमें भेजता है, एक बात और है, पहले इंसान की जीवन में मौत नहीं था। There was no death। इंसान की जीवन में कभी मौत नहीं था। मौत कहां से आया? लोगों के बीच में नफरत से आया, जलन से आया, पाप से आया, बुराई से आया, अडल्ट्री से आया, भेदभाव से आया। There was no death before। मैं बाइबल दिखलाता है पहले मौत नहीं था। इंसान और खुदा या प्रभु के बीच में एक ही बराबरी था, एक ही संगत था, एक साथ था। इंसान को सबसे ऊंचे लेवल में बनाया गया। अगर आप दुनिया में जितना भी जानवर को देखो, इंसान जो है सबसे ऊंची जगह बनाया गया। उसकी जो लेवल है सबसे ऊंची जगह है। बट हमारा जो सोच है, जो इंसान का जो सोच है, वो दिन के प्रति दिन अंदर में खोखला हो रहा है। परिवार की प्रति, लोगों की प्रति, अंदर में जलन की प्रति आज हम खाली हो रहे। तो क्या हो रहा है? ये मौत संसार में आया है, पाप से आया, अब हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है कि हर इंसान को, इतना भी इंसान को पैदा हुआ है, इतना भी चीज है, सबको दिन मरना है। आमीन। पर सुंदर बात तो यह है, हम जानते हैं हमें जन्म देने वाला माँ का एक पिता भी यहाँ पर है। ये हम आत्मिक पिता है, शारीरिक पिता है, सॉरी, बट हमारा जो आत्मिक पिता है वो स्वर्ग में बैठा है, जो पूरी भूमंडल को आज सजा रहा है, रचा रहा है, घुमा रहा है, हमें तुम्हें अपनी कठपुतली पर नचा रहा है। हमारे हाथों में कुछ नहीं है। वचन कहता है क्यों ये शरीर यहाँ पर रखा है? क्योंकि इस शरीर को मिट्टी से बनाया गया, इसलिए शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। आप इसे आप जला दो,
या पानी में छोड़ दो या फिर आप मिट्टी में जला दो, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसकी जो आत्मा था वो परमात्मा का था, वो वापस उसने ले लिया। हमारा धर्मशास्त्र कहता है इंसान का जो शरीर है मिट्टी से बनाया गया, इसलिए शरीर यही छूट जाता है और जो आत्मा है वो खुदा अपने वापस बुला लेता है। उसके ऊपर किसी मनुष्य की कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई बस नहीं है। हम जानते हैं कुछ समय हम आंसू बहाएंगे, हम दुख में रहेंगे, बट खुशी की बात है ये माँ इतना पीड़ित जब तकलीफ में था, मैंने तो 1 घंटा शायद घर में बैठा था। आई फील दैट मोमेंट कि ये माँ की जो दुख था, आई फील इट। और मैं अपने पिता से यही बात कर, मैं ही आखिर प्रार्थना करके गया और प्रार्थना किया कि पिता ये माँ की हालत आपको मालूम है। मैं एक जगह पे नहीं गया, डिड सो मेनी फ्यूनरल्स, आई मीन सो मेनी प्रेइंग, बट मैं माँ की दुख को देखा, आई फील समथिंग पेन इन माय हार्ट, एक किसी का दुख आप तब फील करेंगे जब आपके ऊपर उतरेगा, आपके ऊपर गुजरेगा। हम उसकी सिया केवल थोड़ी देर महसूस कर सकते हैं, बट उसकी जो पीड़ा था, अगर आप उस पीड़ा को लेते तो आप महसूस करते। बट ऐसा एक व्यक्ति है जो पीड़ा लेने के लिए आज खड़ा, उसके नाम यीशु है, जीसस है। वो हमारी तुम्हारी पीड़ा लेने के लिए आज तैयार है दोस्तों। वो जात कपट के लिए, जात बात के लिए नहीं आया है, वो मनुष्य के लिए आया है। उसमें कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, उसमें केवल मजहब है प्यार का। जो बात मैं बताने आया हूँ, बात यह है प्यार का। ये माँ आज जाते जाते इस बीच में परिवार में पतो भाई बेटा में दामाद में प्यार छोड़ के गया, इसलिए आज इस घर का जो दामाद मैं देखा हूँ, मैं जब से कल आया हूँ दौड़ रहा है अपनी माँ के लिए। कुछ तो बात है उस दामाद में या घर की जो बहू में या जो बेटी में, मैं देखा हूँ उधर अपनी माँ के लिए कर रहे। कुछ तो ऐसा बात था होगा, माँ में लगाव तो था होगा, तभी आज दामाद या परिवार लोग कर रहे हैं। मैं इतना जगह पर गया, लोग अपने परिवार को परवाह नहीं करते। अब गुड न्यूज इज दिस कि आज हम परिवार साथ में खड़े हैं। ये ना सोचो कि हम क्या नहीं कर पाए, पर अब ये सोचो कि हम आगे क्या करेंगे। जो हो गया तो सो हो गया। मैं भी आज हमारे घर में भी हमारे पास माँ होगी या आपके पास पिता होगा जो हमारे चंद दिन के मेहमान है, बट हम उसके साथ ऐसा व्यवहार ऐसा ना करे कि जाने के बाद हमें दोबारा सर पे हाथ रख के सोचना पड़े कि परिवार में, अपने घर में एक माहौल के बनाए। भले हम चाहे गरीब क्यों ना हो, बट हम खुशी से जिए। हम निंदा बुराई छोड़ दे, क्योंकि जब खुदा के घर में जब हम बनते हैं, हमारे फैक्ट्री में बुराई पाप कपट नहीं बनता है। There was nothing made here. जब हम संसार में उतरते हैं, लोगों के बीच में झुंड बनाते हैं, यहाँ की बुराई वहाँ की बुराई, वो बुराई क्या करता है? हमें खोखला करता है, हमें नीचे गिराता है, हमें कमजोर करता है। Amen? ऐसे मनुष्य के बनाए हुए जब लोरी जब पुराना हो लगते हैं, देखते आस्ते आस्ते ब्रेक डाउन होने लगे। मनुष्य क्यों ब्रेक डाउन होते? उसके अंदर में बीमारी, पीड़ा, दुख हमें ब्रेक डाउन करते। तो क्यों ना आज अपने घर में हम लोग एक लीडर बने। हम जानते हैं हमारे सबके घर में माँ पिता है, जहाँ पर हम वो रिच नहीं कर पा रहे, हम दे नहीं पा रहे, बट हम लोगों से मुस्कुरा कर बात तो कर सकते, हंस कर बात तो कर सकते। किसी के साथ ऐसा व्यवहार करे, भले आपकी माँ नहीं हो, आपके पिता नहीं हो। आई हैव सीन इंडियंस, मेरे पास रेस्टोरेंट है, मैं लोगों की बेच में देखा हो, लोग अपने जात से इतना नफरत करते, आप लोग कभी देखा ही नहीं है। आप भाई घर में जाओगे, आपने देखा नहीं। मेरे घर में रेस्टोरेंट में ढेर रकम लोग आते, बट मैं हिंदुस्तानी लोग देखा है, वो अपने जात से नफरत करते, खाली अपने परिवार को जानता। बगल में कोई बैठा नहीं, अगर बूढ़ी पता है ठीक गिव इट केयर। मैं देखा हूँ, मैं हैरान हुआ, मैं अपने स्टाफ से कहता हूँ क्या ऐसा लोग हमारे खुदा बनाता है जो अपने जात से नफरत करते हैं। तेरे हाय है, तेरे पैसे है तो क्या हुआ? कोई ईमानी दाता कोई अक्सर पैसा ऊपर में ले जाई, कोई नहीं ले जाई। सबके साथ हमारी बहनी है, हमारे भाई है, परिवार है। हम आपसे यही बात निवेदन करना चाहते हैं। आज माँ हमारे बीच में तो नहीं है, बट उसकी कुछ अच्छाई तो हमारे बीच में जरूर है। आज वो आपसे कुछ ऐसा बात बताया होगा कि बेटा अगर मैं नहीं रहूंगा या मैं रहूंगा, अब ये करना वो करना। हमारे घर में हर घर में माँ पिता हम हमारे नमूना होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, हमें अच्छा शिक्षा सिखाते हैं, हमें अच्छा आदत सिखाते हैं। तो क्यों ना आज हम लोग उस माँ की अच्छा आदत को चलते चलते, और वो कब डिफिकल्टी में बदल जाएगा आप जान नहीं पाओगे। आज माँ हमारी बीच में नहीं है, कोई बात नहीं, बट भी मैं विश्वास करता हूँ इसका जो असली हकदार जो पिता है, आज अपनी बेटी को अपने घर में अपने गोद में बैठा रहा है। द मोमेंट जब माँ की यह सांस रुका, आई बिलीव वहाँ घर के दरवाजा
खुला होगा कि बेटा या बेटी वेलकम, मैं तुम्हें इंतजार करती थी। तो पिता कहता होगा बेटा आपने संसार में बहुत दुख सहा, आप मेरे घर में आओ। वो जिसका था उसने उसे वापस बुलाया। हम जानते हैं हम शौक करते हैं, पर दोस्तों आज हमारे कुछ करने से कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। अगर आज हम बदलाव ला सकते हैं तो परिवार में, लोगों के बीच में, आमीन, अपने दुश्मन के बीच में। ऐसा ना हो जब पिता के घर में हम लौट के जाए, पिता कहेगा बेटा मैंने आपको कहा था ऐसा करना वैसा करना, बट आपने मेरा एक नहीं सुना। ये जो समय मिला है कि ना हम लोग एकताई में नफरत भूल के, घमंड भाव भूल के प्यार में जिए। हम लोग के सबको अपनी माँ से प्यार है, आमीन, कि ना इस माँ को अपनी माँ की तरह। हाँ प्रभु, सारे संसार को बनाने वाले अब्बा पिता, हम आपको लाखों सलाम शुक्रिया करते हैं प्रभु जी। हर चीज प्रभु तुझसे पैदा हुआ है और हर चीज का मौत तुम्हारे हाथों में है अब्बा पिता। आज हम तुम्हारी योजना को कैंसिल नहीं कर सकते प्रभु। जो समय आप हमें दिया है पिता, आज हम उसमें आनंद मनाते इस बात की प्रभु कि जो आपने दिया अपने टाइम अनुसार उसे वापस बुलाया। हम धन्यवाद करते प्रभु। ये माँ जो हमारी बीच में थी प्रभु जी, अपने परिवार के बीच में प्रभु जी, काफी चीज सीखा है और काफी चीज को सिखा कर गई है अपने परिवार के पिता। ये मेरा विश्वास है, मेरा दावा है प्रभु जी कि ये माँ हम दोबारा एक दिन मिलेंगे प्रभु, जैसे आपने कहा हम बादलों में मिलेंगे प्रभु प्रभु जी। पिता मेरा विश्वास है प्रभु, ये माँ जिंदा तुम्हारे साथ खड़ी है प्रभु। आज हम सब परिवार को देख रही है प्रभु। आज मेरे परिवार यही कहते हैं प्रभु जी कि अपनी बेटी को तू संभाल प्रभु जी। और प्रभु तुम्हारे बताए हुए कार्य को हम आगे बढ़ाते हैं पिताजी। हाँ पिता, हम इस परिवार को लेकर प्रभु जी आज हम शांति आपसे चाहते प्रभु जी। प्यार को धीरज दे, परिवार को शांति दे प्रभु जी, एकताई में, प्यार में प्रभु जी। जो भी कमी हो प्रभु तो पूरी कर, यीशु के नाम से हम सब कहें आमीन। For you, my master, ready to do your will. चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा
यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा। ये हमने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर आपने हमको मानव तन दिया है, लेकिन हम भूल जाते हैं अपने इस दुनियादारी में, अपने बच्चों की लालन पोषण में, संपत्ति बढ़ाने में संपत्ति बनना है। पिता का और गांव के नाते कर्तव्य निभाते हुए कब आपका बुलावा आ जाए ये नहीं पता है। हालांकि श्रीमती बानो ने तो इस मसीह को चुन लिया था, वो सुंदर प्रभु के धाम में निवास करने चली गई है, लेकिन हमारे लिए जो आज के पादरी रहेंगे, जीते जी प्राणी के लिए जो संदेशा देंगे, जो वचन देंगे कि जीवन के मतलब क्या है। जीवन है आज के दिन जीने के लिए, आज के दिन हो किसी को देखकर जलन भाव कर रहे हो, ईर्ष्या कपट कर रहे हो, तो तुम्हारा नेक्स्ट डे भी आपका आएगा तो वैसे ही आप करेगा। तो जीवन के दिया है, 20 दिया है, 5,000 दिया है, 50,000 दिया है, 10,000 दिया है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि ये बुद्ध से बनाया गया है, प्रेम से बनाया गया है, सच्चाई के साथ में बनाया गया है। कारण कि हमारे जो कम्युनिटी थे उसमें ऐसे लोग थे जिनके पास में अपना व्यापार है, अपना व्यापार को किनारे करते हुए, लेकिन इसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कि उनके पास सत्य था। सच्चाई एक परमात्मा, एक परमेश्वर का सूचक है कि आपके साथ में हमेशा रहेगा। तो हमारे साथ में सच्चाई था, मेहनत था, विश्वास था कि बना देंगे, और ये बन गया है। वैसे घर बनता है, कहते हैं पत्नी अगर ठीक है और तो मकान बनता है, और अगर पत्नी में दोनों मेल है तो मंदिर बनता है। बच्चे आ जाए, अगर बच्चे अच्छे नीतिवान है, माई बाप को सुनने वाले हैं तो स्वर्ग बनता है। सब कुछ यहीं पे है, धरती सब कुछ यहीं पे है। ऐसे ये बना है और आज ये अपना सेवा दे रही है $700 में। इसके अलावा हमारे मोची का निर्माण भी हो चुका है, और मोची का निर्माण का मतलब यह है कि हमारे जिला में मोची का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जब हमने देखा कि समाज का एक बहुत बड़ा विश्वास हमारे ऊपर है, कम्युनिटी ऊपर है, ये बना दी है 1.5 मिलियन का, तो मोची बनाना आसान, वो भी बुद्ध से बना है। कोई 20 सेंट, कोई 10 सेंट, कोई 50 सेंट, कोई 5,000, कोई $5 करके कोई ब्लॉक दिया है, ये बन गया है। अपन कितना है, डिसेबल है, बिल्कुल जन्म से है, ठीक है ना। उसका आप सेवा कर रहे हैं, और सेवा करते करते किसी बीमारी से गुजर जाए तो उसके लिए आप चिंता नहीं करना, आपको उसका फ्री कमीशन करेंगे हम यहाँ पे, बिल्कुल फ्री करेंगे आपकी कमीशन। क्यों? कारण कि आप लोग दान दे रहे हैं, दान से करेंगे। आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई सेवा कर रहा है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन कोई देखभाल कर रहा है, आप सेवा करते रहो उसका अंतिम यात्रा की हमारी चिंता नहीं करो आप। उसका अंतिम यात्रा जो कमिटी है आपके पैसा से फ्री करेंगे। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए, ये वक्त के लिए। प्रभु सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, सब आप बनाया है प्रभु जी, आपकी मर्जी अनुसार होता है पिता। आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तभी मैनकाइंड प्रभु जी यहाँ बैठे हैं प्रभु, ये सब तुम्हारे हाथों की रचना है प्रभु। जो तू चाहे वो करता है प्रभु, और जो मनुष्य है वो भी नहीं कर सकता प्रभु जी, क्योंकि सब मर्जी तुम्हारे हाथों में प्रभु। आज हम धन्यवाद करते प्रभु, तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास है प्रभु जी, आपने अपने समय अनुसार बनाया और उसे अपने समय अनुसार वापस बुलाया। आज हम परिवार भरे हम शोक बनाते हैं, दिल में खुशी बनाते हैं प्रभु,
क्योंकि वो बेटी जहाँ से आई थी प्रभु जी आज दोबारा आपके पास है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से हम सब कहें आमीन। सबसे पहले जो भाई था बहुत सुंदर से कहा इस जगह के बारे में, प्यार के बारे में, एक सुंदर बात उसने कहा है प्रभु के प्यार के बारे में। अगर आज संसार में लोगों के बीच में अगर प्यार नहीं होते, अगर आज हम लोग के संसार में अगर प्यार नहीं होता तो यहाँ जितना लोग हैं वो यहाँ नहीं होता। ये प्यार को रचने वाला एक ही व्यक्ति, उसका नाम यीशु मसीह है। वो व्यक्ति ने ऐसा प्यार को दिखाया अपने लोगों के बीच में, अपने जान को भी दिया ताकि हम उस प्यार में रह सके। आमीन। वो व्यक्ति ने कुछ नहीं चाहा आपके जीवन में, केवल लोगों के बीच में प्यार चाहा। हम जिस प्रभु की बात करता है ये प्रभु के मजहब के लिए नहीं आया। आमीन। वो केवल लोगों के बीच में प्यार सिखलाने आया। जो प्यार आज मेरी माँ मेरे बीच में नहीं है, आमीन, मैंने देखा उस पिता के बीच में, उस दामाद के बीच में, उस पतों के बीच में, उस बेटी के बीच में मैंने प्यार को महसूस किया। मैं देखा वो जो प्यार है वो किसी की रचना है। वो हमारे अंदर में कहां से आया, कभी आपने छानबीन किया किसने आपको दिया है? ये किसी की प्यार की निशानी है। हम तुम यहाँ पर बैठा है, ये हम खुद की मालिक नहीं, जिसमें लोग करके अपने हाथ पे टाटू बनाते हैं, हाथ पे नाम लिखते हैं, बट हम इस देह का असली हकदार नहीं है। ये हमारा है ही नहीं। किसी ने हमें बनाकर, और एक पिता और एक मनुष्य के जो संसार की जो माता पिता है, हमें उसे जन्म देकर हमें भेजा है, बट हमें तुम्हें जो जन्म देने वाला कोई और है। मुझको शर्माया कहता है, बोले हमारे जन्म लेने से पहले बोले कोई हमें जानता था। आमीन। अगर आज हम ये तुम बैठे हैं, एक और सच है, हमें तुम्हें जाना भी है। सबका वक्त आएगा, पर जाने से पहले करते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ने से पहले आपके बीच में घर का एक परिवार है जो आएगा और अगर अच्छा स्पीच देगा। हम निवेदन करते हैं भाई आप आ जाए ताकि वो काम को आगे बढ़ाएगा। प्रिय आए हुए परिवारजन, एक दुखी समुदाय, आप सभी को परिवार के तरफ से हाशिम शाह, पार्वती शाह, उसके उपरांत ध्रुव राज और जितने भी परिवार दूर नज़दीक से आए, इस आज का जो दुखित सूचना सुन के इस मंजिल पर जहाँ हम लोग देखने ही वाला है अंतिम दर्शन। सबसे प्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के अध्यक्ष जो इतना सुंदर इस मकान बनाया है हम लोग की एक अंतिम क्रिया के हेतु। रत्नेश भवन जिस कमेटी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ ही साथ पादरी जी आपको भी मेरे तरफ से परिवार की तरफ से बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर से आपने शुरू करा प्रोग्राम, और मैं वो समय नहीं लूँगा भाई बहनों, लेकिन मैं ऐसे बताऊँगा कि गीता है, गीता राज मेरे छोटी बहन के और हाशिम शाह के सबसे बड़ी ज्येष्ठ पुत्री थी, और ये बेटी हमारे सामने में साथ में लेकर हम लोग देखते देखते जन्म ली, और हम लोग देखते देखते बाद में इसके विवाह संस्कार हुआ, और देखते देखते पिछले से एक हफ्ता हो गया होगा इनका देहांत हो गया। तो यही आप जान लेना है कि संसार में हमें सबको जाना है। खैर, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं, जिस समय गीता के जन्म हुआ आप देखते थे अक्टूबर 68, इसके पहले मेरा पिताजी के देहांत हो गया था अप्रैल में। तकरीबन 6 महीना के बाद में गीता के जन्म हुआ। जब इसका जन्म हुआ तो मेरी माता जी जिंदा थी, और हम लोग देखा इसके कान में ढेर से निशानी था, जहाँ हम लोग सोचते थे कि शायद कोई आजीब बिटिया के जन्म हुआ है। तो मेरा माता जी बहुत इससे प्यार दुलार करने लगा। उसने इसके गौ माता के हिस्से से नाम दिया है गीता। हालांकि ये इस्लाम मजहब के बेटी है, ये बात है। तो फिर हम लोग देखते थे कि छोटे से इनका समस्या था कुछ बीमारी, और बाद में जब वो गांव से हम लोग पड़ोसी गांव पे गया
तो मेरे माताजी ने बताया हम लोग कि क्यों ना हम उसके साथ में रखें और यहाँ से स्कूल जाए। तबले हमारे हालत भी सुधर गए, लोरी उठ ले लिया। तो ये बेटी हमारे घर से तकरीबन 4 साल लेकर प्राइमरी स्कूल पढ़ी और बाद में जब 1987 में हुआ तो इसका शादी क्रिश्चियन मजहब से हुआ है, मैं भी याद है। और ऐसे हुआ कि हमारे जो गांव में था सब लोग टपक पड़ा इसके शादी के देखने के लिए। और यह हुआ कि जो भोजन परोसा गया वो कम हो गया, तो फिर 11:30 बजे मेरे ख्याल से भोजन को पकाया गया, बनाया गया, जो सभी बरातीगण घरवासी लोग सभी को देने के लिए। तो फिर बाद में इनका शादी धूमधाम से होने के बाद वंगिया बसने चला के पड़ोस के थोड़ा दूर पे रहती थी। और हम लोग कभी परिवार में सुना नहीं कि गीता किसी से झगड़ा किया, किसी के कुछ गुस्सा से पेश आया। हालांकि उनके पास 3 बच्चे हैं, 2 जुड़वा बेटी और 1 बेटा। आज ही भी बन गए, नानी भी बन गए, लेकिन इसमें साथ उनके पढ़ाई तकलीफ से मुझे अच्छा से मालूम है। मैं वो शेयर करता था गुरु के साथ में भी कि बहुत मेहनत करें। और गीता ऐसे बेटी थी कि हालांकि वो बीमार भी रहती थी लेकिन कभी कसम नहीं करती, तरकारी फूल इत्यादि होने में। तो आप देखते हैं अपन जीवन में बहुत संघर्ष की और ये भी चाहती थी कि वो सभी परिवार से मिले जुले और नजदीक रहे। एक बड़ी दुख की बात है कि ये भी कि अभी तकरीबन 1 महीना पहले वो देर से बात करती थी पुराने जमाने की बात, अपन होश हवस के बारे में, और चाहती थी कि परिवार से मिले जुले। मैं नहीं जानता था कि उसे ऐसे चाहत था, उसकी इच्छा था। हालांकि शायद यही हम लोग सकता अंदाज लगाए कि वो जानती थी कि उसके समय निश्चित था। तो लेकिन दुख की बात है हम लोग भी ने गया, मिला जुला, उसके देखा और बड़ी अपन जितने भी समस्या थी हमसे भी चर्चा किया, बताया कि मामा मुझे ऐसे होता है, हार्ट बीट जोर से होता है इत्यादि। तो मैं यही समझता था कि हालांकि परिवार इतना अच्छा से उसके देखती थी, लेकिन जो उसकी बीमारी था तो वो बीमारी से काफ़ी कमज़ोर हो गया, उसके हार्ट रेट इत्यादि इत्यादि। तो यही हम कह सकते हैं कि जीवन में हमें हरदम संघर्ष करता है, लेकिन बेटी ऐसे है कि जीवन में संघर्ष करते करते ही अपन प्राण त्याग है। तो भाइयों बहनों, ये है थोड़ा सा उसके जीवन के विषय में, जो मैं का मामा हूँ और मुझसे भी बड़ा करीब रिश्ता रखते थे। मामा के हिस्से से हम लोग सब परिवार इत्यादि जो था हम लोग के, और सब समय जब एक आती थी हम लोग मिलते जुलते थे। और उनका भी याद था कि हम संपर्क के परिवार के माता पिता इत्यादि। आज हम देखते हैं हमारे समझ में हमारे ढेर से परिवार, बहने भांजी जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से, बहनी के बेटी लोग भी, एक बेटा न्यूजीलैंड से आया, 3 बेटियाँ ऑस्ट्रेलिया से आया। और हमारे परिवार खास कर से गुरु की परिवार भी, हमारा बहन की परिवार भी और जीजा की परिवार भी हम देखते हैं काफ़ी जन आए नहीं पाए हैं, हम सबको याद करते हैं। यही है कि जहाँ हम लोग दुख है, जहाँ भी दुख होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि सहयोग देने के लिए। मैं इस समय यह भी घोषणा करना चाहता हूँ कि मुझे बताया गया है कि भोजन इत्यादि का समय इसके चलाने के बाद घर पर होगा। साथ सभी को न्योता देते हैं, दावत देते हैं कि सोमवार मंगल बुध का अंतिम जो क्रिया है भोजन पानी की अप्रया मीटिंग घर से होगा उनका तकरीबन इस आप सब जानते हैं। तो सभी को न्योता इत्यादि है और यही उम्मीद करते हैं कि जितना भी इनका शेष बाकी है अच्छी तरह से ऊपर के पास से होए। और भाइयों बहनों, अंत में कुछ ऐसे ज्ञान लोग बोलते हैं कि we all wish that any next life will be blissful in the safe hands of Lord Jesus. दूसरी किसी ने लिखा है, death is not opposite of life, but part of life, part of it.
people living deeply here, people living deeply have no fear of death. ये लिखा है, किसने लिखा है? अय्याज ने। तो आप देखते हैं कि हमारे जीवन में हम लोग जब तक जीते हम लोग कोई नहीं जानते। रत्नेश गौर भी बताया, हम लोग नहीं जानते हम लोग कब मर जाएगा। यही बात है, जब तक हमारा जीना है हम अच्छा से जिए, सहयोग के दूसरे के परिवार के साथ में मिले, प्रेम रखे, यही हमारे अंतिम क्रिया है और यही जीवन का लक्ष्य है। तो मैं एक बार फिर जितने भी लोग आए दूर विदेश से, जितने भी गांव से आए, पड़ोस इत्यादि, सभी को मैं आज के जो माहौल है आपने चिंता दिखाए, दुख हरने के लिए आए परिवार की तरफ से, मैं हासिफ शाह तथा उनके सभी परिवार की तरफ से विशेष धन्यवाद देता हूँ। ये उम्मीद है कि जितना विशेष कार्य बचा है किसी तरह से आप सहयोग दें तो अच्छा हो। और अंत में जितने भी परिवार किसी तरह से सहयोग दिया है, ध्रुव के परिवार चाहे जीजा के परिवार किसी तरह से सहयोग दिया है, भोजन पानी इत्यादि वैसे बोलेगा, और अगर हो सका उसने आकर बिना अपना सिंपैथी दिखाया है, इससे बेहतर हो। मैं एक बार फिर आप सभी को नमन करते हुए नमस्ते कहता हूँ और मैं आज्ञा करूँगा। अब मैं शुभ देना चाहता हूँ हमारे पादी जी। Thank you very much, Pastor ji. Please take over the phone. Wish everybody a pleasant stay here. Thank you very much. अब हम आगे करेंगे हमारे बीच में हमारे बहनी लोग हैं, सीनियर और मिलन, प्लीज आप लोग आगे आ जाए। You said you were okay, that you were doing better than before, and our troubled hearts believed it. You said better and brighter days were coming, and our hopeful hearts conceived it. Mom, you suffered in silence, bravely curing your pain, for you knew in your heart that seeing you in suffering, our tears would rain. Even in affliction, you put us first, encouraging us to be strong, saying that it's all God's test. We wanted to hold on to you just a little while longer, but then God saw you and made you everyday shorter. They say God always takes the best to complete His garden, but our grief-stricken hearts refuse to fathom. Ma, we know you are in a better place with the one who loves you more than us, and in this we find our comfort. For God never forsakes His chosen. Oh no, He never does. We now rest our case. We do put it to rest, for we know that whatever happened, happened for the best. Your beautiful memories we will hold close, for in God's kingdom a beautiful angel arose. Hear us, Ma, we have a little plea. Our sinking hearts have a lot to say. For all of those times we added to your grief unintentionally. How do we repay your debt, Ma? For all that we are, we lent from you. Your prayers, sacrifice, and selflessness helped us to reach great heights. The time has come to bid you farewell. It was your hope, this time on God's throne. Rest high, Ma, till we meet one day. For the Lord giveth, He taketh away. Ma, we have a song in your tribute.
माँ एक मैजिक की तरह होती है, आती है ढेर सारा प्यार लेकर, खुद को रोती है, सबको हंसना सिखाती है, ऐसी माँ होती है। ये जहाँ में माँ की जैसा कोई नहीं है, और माँ की जगह चाहे कोई पिता ले सके, पर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ तो माँ होती है। मैं जानता हूँ जब हमारे घर में माँ नहीं होती है हम बहुत मिस करते हैं। इन्होंने आज हम उस पिता को धन्यवाद देते जो माँ को बनाती है। माँ बहुत सुंदर शब्द है। आज दोनों बेटी ने अपने माँ के बारे में जो कहा है सराहनीय है। हम आग्रह करते हैं हमारे बीच में एक बहनी ब्रिस्बेन से जो आई है, प्लीज आप आगे आए और कुछ कहें परिवार के लिए। Thank you everybody for being here today with us. I have my daughter Arisha talking about the family tree. A limb has fallen from the family tree. There were 5 girls and a boy. Now there is 4 girls only and a boy. Gita Mama, I met you when I was 3 years old when I came to attend Linda's wedding. I remember the food you used to cook and the wedding boat trip. Here is my poem for you. A limb has fallen from the family tree. You hear a voice that says, "Grieve not for me." Remember the best times, the laughter, the song, the good life I lived while I was strong. Continue my heritage, I'm counting on you. Keep smiling and surely the sun will shine through. My mind is at ease, my soul is at rest, remembering all how I truly was blessed. Continue traditions, no matter how small. Follow your life, don't worry about things. I miss you all dearly, so keep up your chin till we all meet again. Thank you, Arisha. So truly, a limb has fallen of our family. My heart goes out to my parents, mom and dad, to Gita, to my nieces, and to my family. Thank you for me. Our dearest sister Hasina, known as Gita, eldest daughter of our parents, Mr. Hassan and Arisha. On behalf of our family, we are here to celebrate the life of Gita. John 14 verse 1-3 says, "Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. And if that was not so, I would. I have told you that I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take for you, to be with you, that you also may be where I am." John 11:25 says, Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die." So there is a promise, and I want to thank you for my sister, my beloved sister Gita. We all here and we love her and her family very, very much. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. And I'm so grateful that we are here. Our brothers and sisters are all here together from far. And I'm so grateful that we can be here today and say that we will meet you again, Gita. And she is absent from the body but present with the Lord. She is a citizen of heaven. Amen. Dear today, in the blink of an eye, you were taken from us. My heart aches for the loss of dear sister. God, Too soon, but nothing is the same. I have to hide myself when someone says your name. You did so many things for me. Your heart was so kind and true. Especially as not with death, but with the love in our hearts. You walk with us forever. Thank you everyone for coming.
those who doesn't know me, I'm Mala from New Zealand. I've got from the family. Vijayanand family from Brisbane. Nalini Raj, my sister from US. My brother Dharam Raj, my younger brother Son, and my elder brother is J.S. Jairaj. And there's another condolence from Master and family Australia. My cousin sister Ranju and family from New Zealand. And the entire family and friends from Itoko and Boroko. And the Silver family, thank you for everything, bringing person and things idea for Gita final journey. To Gita, whenever I come, I usually come and see you, and I really want to meet you. Actually, we all want to meet my sister. She's one and four of left. Thank you. We have a poem today here. It's called A Silent Tear. So Sister Sonia, read this here. A silent tear. Just close to your eyes and you will see all the memories that you have of me. Just sit and relax and you will find I'm really there inside your mind. Don't cry for me, now I'm gone, for I'm in the land of song. There is no pain, there is no fear. So dry away that silent tear. Don't think of me in the dark and cold. For here I am no longer old. I am known to you all as up above. We are really missing you, Gita. Already missing you, my sister. My sister's daughters are from New Zealand, Priya and Masu. Mala and Pooja, for sorry about it. And Amita from Christchurch. So today we are thinking of everybody in our family. We are so blessed and so grateful that we can stand here and be together as a family once again. Thank you, Anna, for traveling all the way from New Zealand just once more. You've been a pillar to our family. My Mama, thank you for the car. I just saw it on your face, but I didn't realize it was you. Thank you for being here for me. Thank you. हम लोग मिलेंगे अपने छोटे बेटे से जो नानी का ग्रैंड सन था, हम उसका आग्रह करते हैं। All of those times you gently picked me up when I fell down. For all of those times you tied my shoelaces and tucked me into bed. For all of those times you needed something but put me in first instead. For everything we shared, for all the dreams, water and tears. I love you, Nani, with a special love that will depend with every year. Thank you, Nani, for simply were the best. Thank you, बेटा। रविशास्त्र कहता है जिसमें जान है उसके पास चांस है। आज हम लोग जिंदे लोग हैं, हम मरे लोग नहीं हैं। आमीन। हम लोग काफी चीज को बदल सकते हैं, अपने रिश्तों को
आमीन। काफी समय ऐसा होता है हमारे जाने के बाद में हम एहसास करते हैं कि काश हम उस कार को कर लेते, काश हम उस परिवार से मिल लेते, काश हम उसको माफ कर देते। आज पिता हमें एक चीज सिखलाता है, मेरा आपसे यही संदेश है कि क्यों ना अपने घर को, अपने माहौल को हम बदलने की सीखें। आज काफी घर में प्यार नहीं है, माँ पिता के बीच में रिश्ता नहीं है, भाई बहन में बात नहीं होता है। हम ऑपरेशन पे मिलते हैं पर इस घर में प्यार नहीं है। दोस्तों आज वो समय है जहां हम रिश्ताओं में प्यार को ला सकते हैं। भले हम दूर रहते हैं, हम कॉल करके किसी से हेलो हाय कर सकते हैं, अपने रिश्ताओं में नया कर सकते हैं। हमारा जो प्रभु यीशु है और परिवार में एकताई सिखाने आया है, प्यार परिवार में प्यार सिखाने आया है। यीशु कोई मजहब नहीं है, मैंने कहा यीशु कोई रिलीजन नहीं है, यीशु का रिलीजन है प्यार का। और जब तक संसार में रहा लोगों से प्यार सिखलाया, उसने कहा ऐसा कि ऐसा प्यार अपने दुश्मन से भी करो जैसा प्यार तुम चाहते हो। अगर हम कहते हैं अगर हमारा पिता हमारे बीच में हमारे साथ में है तो अपने दुश्मन को हम माफ करना सीखेंगे। मैंने सुबह घर में घरे कहा था, माँ के घर में कहा था, हम लोग को लगता है कि माँ का यहाँ आंख बंद हुआ है, बट पिता के घर में माँ की वेलकम हुआ है। सच बात तो यह है कि माँ यहाँ का है ही नहीं, उसको भेजने वाला कोई और है और उसके बनाने वाला भी आज कोई और है। हमारे पास जो समय में जो वक्त मिला है, क्यों ना हम यही वक्त में आज अपनी पूरी जिंदगी बिता ले। मैं हमेशा अपने क्लेश से एक बात बोलता हूँ, आज जो समय मिला है वो कल नहीं मिलेगा। हम अपने जो समय जो बीत गया है उसमें बदलाव नहीं ला सकते, ना तो जो समय आने वाला, बट जो समय मिला है इसमें हम बदलाव ला सकते हैं। आज जो समय है कल की नहीं होनी करो, जो समय आज है उसमें जी डालो, वरना कल कभी नहीं आएगा। दोस्तों वचन कहता है जो कोई प्रभु में विश्वास करते हैं वो कभी नहीं मरते। वचन कहता है पुरुषार्थ और जीवन प्रभु यीशु ही है। धर्मशास्त्र कहता है जो लोग प्रभु में विश्वास करते हैं वो दोबारा मिलेंगे। आज हमारा विश्वास यह है कि हम सब लोग एक माता पिता के बच्चे हो, बेटा और बेटियां हैं। वो पिता में कोई धर्म कोई मजहब नहीं था, इसलिए लोगों के बीच में वो प्यार सिखाना था। आज मैं दोबारा यही करना चाहता हूं, अगर आज हमें कोई रिश्ता टूटा है, कुछ खराबी है, तो आज हम सुधार डालें। अगर कोई लोग मुंह फुला है, सब बात भूल के ये सोचो कि शायद काश कल सुबह मेरे लिए नहीं होगा, उसके लिए नहीं होगा, तो काश क्या कहेंगे। दिस इज द टाइम। किसी को नहीं इंतजार करो कि ओ भाई हमारे कहने से मैं छोटा हो जाऊंगा वो बड़ा हो जाएगा। हमारा धर्मशास्त्र कहता है धन्य वे व्यक्ति जो दीन बनते, जो छोटा बनते हैं। आमीन। छोटा बनने में आपको बहुत करज लगता है, किसी को माफ करने में आपको बहुत हिम्मत चाहिएगा, लड़ने में एफर्ट करने में आपको कुछ नहीं चाहिएगा, बट किसी को माफ करने में आपको दिल चाहिएगा। मेरा आपसे ये निवेदन है कि ना आज अपने दिल को हम बदले, अपने मन को हम बदले। जो परिवार की ओर हम नजर को देखते हैं बुराई का, हम छोड़े, हम बंद करें। इस टाइम हाई टाइम लोगों को गिराने की पड़ती, लोगों को उठाए। अगर हम पैसे से नहीं तो बात से हम एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे के सहारा बनेंगे। ऐसा ना हो कि जब तुम्हारा समय आए आपके पास कोई ना रहे। सबके बुलावा आएगा, सबके समय आएगा। मेरा समय कम है दोस्तों, बट हम परिवार की ओर से आप सबको हम दिल से धन्यवाद देते कि आप परिवार ने इस मां के लिए, दोनों बहन के लिए, हमारा भाई के लिए, हमारे जीजा के लिए और जितना भी लोग यहाँ पर आया है, just want to say great thank you to you guys। आने के लिए, मेरे लिए नहीं बट इस मां के लिए, परिवार सदस्य जो ओवरसीज से आप लोग आए, थैंक यू। और हमारी बातों को सुनने के लिए दोबारा मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बट बात यह है दोस्तों, आज जो समय है वो कल नहीं आएगा। क्यों ना ये समय में हम लोग अपनी जिंदगी पूरी जी रहे।
कल की इंतजार ना करें, लेट इट बी टुडे। हम धन्यवाद करते हैं। जो भी शो को देखना चाहता है आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम इससे आगे का कार्य लोग आगे का कार्य को बढ़ाएंगे। आप लोग बॉडी को देखना चाहते हैं, प्लीज आप लोग देख सकता है, समय काम है। आप लोग से निवेदन करते हैं, थैंक यू सो मच। एंड हम लोग प्रार्थना के द्वारा अपने सभा को समाप्त करेंगे। हम आग्रह करते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और हम लोग प्रार्थना के द्वारा अपने सभा को समाप्त करेगा। Blessed be the name of the Lord. Father, we bless your name. पिताजी धन्यवाद प्रभु जी, अपने बेटी गीता के लिए प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी, इस पूरी परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु जी, ये जहां के लिए जिस परिवार ने दुनिया की कम्युनिटी ने जो अपने डिसीजन को बनाया प्रभु, धन्यवाद प्रभु, उनके दिल को आप संभालने के लिए और उनकी हर चीजों में तो प्रभु अपने कार्य को बढ़ाना प्रभु, अपने हाथों को रखना प्रभु जी, ताकि लोग ऐसे लोग हमेशा आगे रहे प्रभु जी, जो लोगों को मदद करने में हमेशा आगे रहे प्रभु। मेरा विनती है, मेरा प्रार्थना है प्रभु जी, खासकर प्रभु इस परिवार में प्रभु तो अपना हाथ रखना, तो अपने सामर्थ को रखना प्रभु, तो अपने दया को रखना प्रभु जी, खासकर इस समय में प्रभु जब लोग टूटे हैं प्रभु, जब लोग थोड़ा कमजोर है प्रभु। मेरा विश्वास है प्रभु कि आपकी ताकत बनेगा, आपकी सामर्थ्य बनेगा प्रभु जी, तो इनके सहारा बनेगा। जी धन्यवाद हम करते हैं प्रभु जी, सब कुछ तुम्हारे हाथों में, यीशु के नाम हम कहें आमीन आमीन। हमारा सलाम समाप्त हुआ। हम आग्रह करते हैं घर के कई मेंबर से जो फूल को निकाल ले, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु
हालांकि इस हसन मानव नामक जो फूल थी, इस फूल को प्रभु के बगीचा में जरूरी था, इसीलिए ने अपने बगीचा को सुंदरता बढ़ाने के लिए उसको तोड़ लिया है, अपने सुंदर स्वर्ग में रख लिया है। और हमारे लिए सीख है बस इसी तरह से रहे। किसी ने खूब गाया है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है और यही प्रभु चाहता है। और जितने ग्रंथ पढ़े आप उसमें एक ही